यदि समीकरण x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस gx प्लस 1 का अल्फा एक मूल है तो 1/अल्फा भी इस समीकरण का मूल होगा जब g का मान है, तब g का मान है। ठीक है, मूल दे रखे हमें तो कर लेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा मूल होगा गुणनफल, क्या होता है माइनस के b अपॉन ए c अपॉन ए। तो c कितना है g, a में 1 है तो जी a से कट जाएगा तो g बराबर 1, ऑप्शन सी। यदि समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हों तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के b अपॉन ए, तो ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। जो द्विघात समीकरण होती है उससे तुलना कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन है तो 3/4 माइनस के 3/4 अपॉन अल्फा इंटू का c अपॉन ए यानी 7/4, 4 से 4 कट गया और आगे माइनस के 3/4 माइनस के 3/7 सॉरी 3/7 माइनस के 3/7 ऑप्शन डी। यदि 2,3 समीकरण 2x की पावर 3 प्लस mx² माइनस के 13x प्लस n बराबर 0 के दो मूल हों तब m और n का मान होगा। मूल दे रखे हैं 2,3 तो x बराबर 2 रख देंगे पहले तो आ जाएगा 8 दूनी 16, पहले में रखेंगे x बराबर 2, 16 प्लस के 4m माइनस के 13 दूनी 26 प्लस के n बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4m माइनस प्लस के n बराबर 10। ये समीकरण 1 बन जाएगी। अब x बराबर रख देंगे हम 3, x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगी 9m प्लस के n बराबर माइनस के 15। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 व दोनों को हल कर लेंगे तो mn के मान आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 5 और 30 समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। यदि समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल tan 30 और tan 15 हो तो 2 प्लस q माइनस p का मान होगा। ये बता तो मूलों का योगफल tan 30 प्लस के tan 15 बराबर माइनस के p tan 30 tan 15 बराबर q बराबर q। ये दो मान हमारे पास आ गए। ठीक है, tan 15 tan 30 प्लस के tan 15 इसका फॉर्मूला खोल देंगे क्या आएगा tan 30 प्लस के tan 15 अपॉन 1 माइनस के tan 30 tan 15।
वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10 पर इसकी वैल्यू क्या है 10 30 पर 10 15 माइनस के पी अपॉन 1 माइनस के क्यू। ये 10 45 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 माइनस के क्यू बराबर माइनस के पी आ जाएगा। 1 माइनस के क्यू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के पी बराबर 0। अब हमें लाना क्या है 2 प्लस के 2 माइनस के पी, ये लाना है, इसका मान बताना है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या ऐड करें, पर हम माइनस से पहले गुणा कर दो, माइनस के 1 प्लस के क्यू माइनस के पी बराबर 0। अब इसमें क्या जोड़ें, तो 3 2 तक 3 जोड़ दो, माइनस के 1 प्लस के क्यू माइनस के पी प्लस के 3 बराबर 3, दोनों तक 3 जोड़ दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस के क्यू माइनस के पी बराबर 3। यही क्या है, इसका ही मान हमसे पूछा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 प्लस के क्यू माइनस के पी बर का मान क्या होगा, 2 प्लस के क्यू माइनस के पी बराबर 3 का मान क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समीकरण x की पावर 3 माइनस के 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, तो सार बंधन बताना है। लेट मूल हमारे a माइनस के d a प्लस के d में मान लिया, योग कर देंगे इनका, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a बराबर माइनस के लिए पौने, तो यानी कि 12 a बराबर 4। ठीक है, अब गुणनफल निकाल लेंगे, a माइनस के d इंटू a प्लस के d बराबर माइनस के d अपॉन यानी 28। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो a² माइनस d², ये प्लस में और यहाँ माइनस में, तो इसका 4 चौक 16 माइनस के d², a आएगा यहाँ, a से 7 बार 7 चौक 28, 4 7 28, 7 बार गुणा भाग जाएगा, ये तो 4 बराबर 28। तो d माइनस के d² माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 16 माइनस के d² बराबर माइनस के 9, तो d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 3, d बराबर प्लस माइनस के 3, ऑप्शन बी इसका सही। x की पावर 3 प्लस x प्लस बी के दो गुण x माइनस 1 और x प्लस 3 हो तो बचा हुआ गुणनफल बताना है। तो एक बार x बराबर 1 रख दो, आ जाएगा 1 प्लस के a प्लस b बराबर 0, a प्लस b बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 3 रखेंगे, तो 3 3 29 27 माइनस के 3, a प्लस के b बराबर 0, माइनस के 3a प्लस के b बराबर 27। समीकरण बन गई, एक समीकरण
पहली समीकरण एक ये रही, एक दूसरी ये, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण एक व दो से जब हल करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के 7 और बी बराबर 6 हल करने का। अब ए बी का मान व्यंजक में रख देंगे, किसमें, व्यंजक जो दिया हुआ है एक्स की पावर 3 इसमें, और ए एक्स प्लस बी इसमें रख देंगे। एक्स की पावर 3 माइनस के 7 एक्स प्लस के 6 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन से एक्स प्लस 2 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। अब ऑप्शन से हम ऑप्शन बी लेते हैं, एक्स माइनस के 2 बराबर एक्स माइनस के 2। ऑप्शन टेस्ट, ऑप्शन टेस्ट एक्स माइनस के 2 बराबर 0 और एक्स बराबर 2 ऑप्शन में रख कर, इसमें रख कर देखो समीकरण में, इसमें सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। तो 8 माइनस के 7 दूनी 14 प्लस के 6 बराबर 0, यानी कि 8 से 14 कैंसिल हो गया बराबर 11, 0 बराबर 0। मतलब एक्स बराबर 2 पे क्या हो रही है, उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब नहीं तो लॉन्ग ट्रिक से बहुत लंबा पड़ेगा, 2-3 मिनट खा जाएगा, इसका ध्यान रखना है। समीकरणों 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0 तथा 6x माइनस के 12y प्लस 15 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तब कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, ये वैल्यू रखेंगे। ए के स्थान पर 2, a1 6 बराबर के अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू 7/15। ठीक है, अब इन दोनों से हल कर लेंगे। यहाँ से 2 का ना 2 तिया 6 और 3 चौक 12, तो के बराबर कितना आ गया 4, के बराबर 4 के आ गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। त्रिभुज PQR में R बराबर π/2 है। यदि tan π/2 तथा tan q/2 समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल हैं, तब ये बताना है। ठीक है, तो tan p/2 प्लस के q/2 बराबर tan p/2 प्लस के tan q/2 अपॉन 1 माइनस के tan p/2 tan q/2 वैल्यू रख देंगे। tan अल्फा प्लस tan q/2 ये मूल है, तो क्या हो जाएगा माइनस के b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस के c अपॉन ए। ये p/2 प्लस q/2 क्या हो जाएगा, होता है ना कोण a प्लस b प्लस c बराबर 180। ठीक है, तो r बराबर, ये तो यहाँ से r बराबर π/2 दे रखा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से tan p/2 प्लस q/2 बराबर क्या जाएगा, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 माइनस के कोण R। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर π/2 हो जाएगा। ठीक है, p/2 प्लस q/2 बराबर π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका मान रखेंगे तो ये p/2 प्लस q/2 बराबर π/4, यानी π/4 आएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ।
क्या हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू रख दो, इधर पहुँचा दो इसे, 1 माइनस सी अपॉन ए बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो ए माइनस के सी बराबर माइनस के बी, इसे इधर ले आओ, ए प्लस बी सी इधर ले जाओ बराबर सी। ये क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन कौन सा है? ए। ऑप्शन ए इसका सही। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल m अनुपात n के अनुपात में है तब। तो ये तो फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, एम एन बी स्क्वायर और एम एन बी स्क्वायर प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर अपॉन ए सी। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, इसको याद रखना। पी के मानों के वो सभी समुच्चय को जिनके लिए समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री पी माइनस वन बराबर 0 के मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं। ठीक है, तो सी लेस देन 0 तभी होंगे, जब सी लेस देन होगा तभी मूल जो है संभव होंगे। ठीक है, तो सी क्या है? पी और पी माइनस के 1 लेस देन 0। तो यहाँ से पी जो बिलोंग करेगा 0,1 को करेगा, तो इसलिए इसका आंसर 0,1 ऑप्शन बी हो जाएगा।